नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज। महिलाओं और बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि तकनीकी के सहारे सेफ सिटी बनाए जा रहे हैं और अब सीसी कैमरों में जद से आने से छेड़छाड़ करने वालों को पुलिस अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले ही ढेर कर देगी। आपको बता दें कि यह अब वृद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 388 करोड़ रुपए की 272 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और लोकार्पण करने के साथ ही बताया कि कानपुर और झांसी के बीच आधुनिक विकास के लिए 8000 करोड़ रुपए से लैंड बैंक बनाया जाएगा। इस मौके पर उद्यमियों, व्यापारियों, डॉक्टरों व शिक्षकों ने उनका सम्मान किया। वीएसएसडी कॉलेज मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य बहुत पहले हो जाने चाहिए थे उनमें कोताही बरती गई। स्मार्ट सिटी मिशन की वजह से इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। वो सेंटर कोरोना महामारी के दौरान एक और मरीजों के इलाज का प्रबंधन कर रखा था। दूसरी ओर कूड़ा प्रबंधन में भी जुटा हुआ था, जिसमें दिखाई की तकनीकी का प्रयोग कर आम आदमी का जीवन कितना आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब अराज तत्वों किसी एक चौराहे पर छेड़खानी व डकैती व लूट नहीं कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस उन्हें पहचान लेगी और अगले चौराहे पर पहुंचते ही उनको ढेर कर दिया जाएगा। अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का साहस नहीं कर पाएगा। कानपुर के विकास के बाबत कहा कि वह संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि डिजिटल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को 3 गुना करती दिख रही है। योगी ने पीएम आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपी, साथ ही खेल इंडिया का प्रशिक्षण लेकर 3 खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। गंगा की अविरलता निर्मलता को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने सीसा मऊ नाले का बंद करवाकर गंगा में गिरने वाले 14 करोड़ लीटर सीवर को खत्म कर सीवर प्लांट को सेल्फी पॉइंट बना दिया है। आपको बता दें कि नमामि गंगे का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता है। सभी रोजगार देने वाले कानपुर को प्रदूषण फैलाने वाला माना जा रहा था। यह गंगा को अचमन को दूर स्नान के लायक नहीं माना जाता था, लेकिन इस प्रयोग से अब प्रयागराज में भी गंगा अविरल निर्मल है। जाजमऊ जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, वहां आज फिर जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इसकी शुरुआत कर दी थी, जल्द दूसरे और तीसरे चरणों का लोकार्पण करने आएंगे। ई बसें यहां पहले से चल रही हैं। छेड़खानी करने वालों को अगले चौराहे पर पहले मार गिराएगी पुलिस। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा।